हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बीजगणित के 10 महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे और सब पे हम एक एक सवाल भी हल करके बताएंगे कि कैसे सवाल को हल किया जाता है इन सूत्रों के प्रयोग से। तो बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला था कि जो बीजगणित के सूत्र होते हैं उस पे सवाल कैसे हल किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 10 सूत्र बताएंगे और सवाल को भी हल कर करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको सवाल हल करने भी आ जाएगा और सूत्र भी आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का बराबर होता है, इसके बराबर में क्या होता है, a² + b² + 2ab। a + b के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab। अब देखिए, हम इस पर एक सवाल आपको हल करके बताते हैं। इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे a² + 2ab + b², ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस पे चलिए एक सवाल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 + 3, मान लीजिए आपको दिया गया है 2 + 3 का होल स्क्वायर, इसको आपको हल करना है। तो आप इसी सूत्र पे रखिए इसको। देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 को a मानेंगे और 3 को b मानेंगे। इसी तरह से इसी सूत्र पे मान लेंगे। मान लीजिए ये a है और ये b है, तो इसी तरह से इसको खोल दीजिए। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो a इसमें क्या है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b क्या है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब कि गुणा का निशान होता है। तो यहाँ पर है a का मतलब है 2 और गुणे में b बराबर है 3। तो हमने इस तरह से रख लिया। अब इसको हमें हल करना है बोडमास के रूल से। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस, अब यहाँ पर सबका गुणा है तो गुणा करेंगे, 2 दूना 4 तिया 12, तो इतना हो जाएगा 12। अब सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 और 9, यहाँ पे हो जाएगा 12 + 10 = 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। तो हमारा कितना आ जाएगा, पूरा जोड़ने के बाद 25 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम सूत्र पे जो है रख करके सवाल को हल करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा सूत्र। दूसरा हमारा क्या है, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसके बराबर में होता है a - b के होल स्क्वायर का बराबर होता है a² + b² - 2ab। देखिए यहाँ पर जैसे +2ab, यहाँ पर -2ab होता है, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर -2ab होगा। इसी तरह से जैसे हमने पहला वाला सूत्र पर रख करके सवाल को हल किया, वैसे हम दूसरे वाले सूत्र पर भी सवाल को हल करते हैं। तो चलिए कोई भी हम सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है 3 - 2 का होल स्क्वायर, यही हमारा सवाल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी सूत्र पे इसको हल करेंगे, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर की तरह हमें दिख रहा है, तो हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो इसी तरह से खोल देंगे, क्या हो जाएगा, a³ a मतलब 3 का क्यूब, सॉरी 3 का स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस b² 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे 2, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4 तिया 12, तो इतना आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 9 × 4 = 13, बराबर में कितना हो जाएगा 13 - 12, तो कितना हो जाएगा, बराबर 1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 13 में से 12 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारा तीसरा सूत्र है a - b का होल स्क्वायर, a² - b²। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हमें a² - b² दिया गया है इस तरह से कोष्ठक में, तो इसके बराबर में क्या होता है, a² - b² बराबर होता है एक कोष्ठक में a + b और एक कोष्ठक में होता है a -
बी। ये वाला तो बहुत ही सरल होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर यहाँ पर हमें कोई सवाल दे दिया गया, मान लीजिए 5 माइनस 4, इस तरह से दे दिया गया है, इनका स्क्वायर किया गया है, ऐसे कोष्ठक में रखा गया, तो हम इसी तरह से इसको हल कर लेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर रख दीजिए, ए प्लस बी कर दीजिए। यहाँ पर ए हमारा क्या है 5 है और बी हमारा क्या है 4 है। तो एक बार हो जाएगा ए प्लस बी और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी। इस तरह से हो गया। अब देखिए 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुणे का निशान होगा, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। अब 9 का एक बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 ही होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सूत्र पर जो होता है सवाल को रख करके हल करते हैं। तीसरा हमारा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कोष्ठक में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए। अब हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने 3 सवाल हल करके बताए हैं। अब हम सारे सूत्र को यहाँ पर लिख देंगे, जिससे क्या होगा आपका समय बचेगा और आप हर सूत्र पे हम एक सवाल आपको देते जाएंगे, आप सारे सवाल को हल करके कमेंट में आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब कोष्ठक में अगर दिया गया है तो बराबर में क्या होता है, इसके बराबर में होता है ए प्लस बी और कोष्ठक में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पर अगर आपको सवाल दे दिया जाए, मान लीजिए 2 का क्यूब है और प्लस 3 का क्यूब है, इस तरह से आपको दिया गया है, तो बराबर में क्या होगा, हल करके जिस तरह से हमने और सवाल बताया उसी तरह से इसको रख करके आप आंसर बताएंगे कमेंट में। अगला है हमारा सूत्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर यहाँ पर माइनस दे दिया गया है तब क्या होगा, इसके बराबर में क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर में होता है ए माइनस बी। यहाँ पर ए माइनस का बी रहेगा, जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर क्या था, ए प्लस था तो ए प्लस बी हुआ, यहाँ पर क्या होगा ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी, और कोष्ठक में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पर भी अगर आपको एक सवाल दे दिया जाए, मान लीजिए इसी में हमें माइनस कर दे 2 का क्यूब और माइनस 3 का क्यूब, इस तरह से अगर दे दिया जाए तो कितना आएगा आंसर, हल करके आप बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी के होल क्यूब का बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमारा क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र होता है। नेक्स्ट हमारा है ए माइनस बी के होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, बराबर में होता है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ए माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र होता है ए क्यूब माइनस 3 ए बी माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इस तरह से अगर आपको कोई सवाल मिलता है जिसका आपको देखने में ऐसा लगे कि ए माइनस बी के होल क्यूब की तरह दिख रहा है, तो आप इसी तरह से उसको खोल देंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है, नेक्स्ट आपका सूत्र है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसके बराबर में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस क्या होगा 2ca होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको प्लस को हटा देते हैं, यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह से इस सूत्र को आप खोलेंगे। तो अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, आप यहाँ पर इसका आंसर इसी तरह से हल करके बताएंगे। नेक्स्ट हमारा है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसी तरह से यह भी होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब में माइनस है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab माइनस तरह से होगा। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट हमारा सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अगर इस वाले सूत्र पे आपको सवाल दिया जाए तो 2 माइनस 3 माइनस a का होल स्क्वायर, तो क्या होगा आंसर इसका, हल करके आप बताएंगे। नेक्स्ट आपका है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। यहाँ पर देखिए होल क्यूब जब दे दिया जाएगा तब इसके बराबर में क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो क्या होगा यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी कोष्ठक में b प्लस सी, फिर नेक्स्ट कोष्ठक में होगा c प्लस a। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab bc ca। तो इस तरह से ये वाले सूत्र को हम खोलेंगे। तो अगर यहाँ पर आपको एक सवाल दिया जाए, जैसे 4 प्लस 2 प्लस 3 का होल क्यूब है, तो आप कैसे लगाएंगे, इसी तरह से सूत्र पर खोलेंगे और वुडमार्श रूल से उसको हल करके आंसर बताएंगे आप कमेंट में। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है और किसका सबसे सही आंसर आता है। आई होप अगर आप समझ गए होंगे तो हल करके आंसर ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आंसर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।